गाइस वेलकम टू माय चैनल। सो मैं टैरोट कार्ड रीडिंग और आज मैं जो रीडिंग लेकर आई हूँ देखेंगे डियर गाइस। और आज पहले से ही जो टॉपिक लेकर मैं आई हूँ या फिर बहुत ज़्यादा रिक्वेस्टेड रीडिंग है, आप ये भी कह सकते हो, क्योंकि बार बार डिमांड आ रही थी मुझे इस रीडिंग की। तो आज जो है वो सिर्फ टैरो कार्ड में ये देखेंगे कि जो भी आपका पर्सन है या जो भी आपका रिलेशनशिप है, क्या आप दोबारा उनसे मिलोगे, क्या वो आपकी लाइफ में दोबारा आएंगे, क्या आप दोनों का रिलेशनशिप दोबारा से रीस्टार्ट होगा, इसी चीज़ को टैरो कार्ड में देखेंगे। सो डियर गाइस, ये जो रीडिंग है वो एक जनरल रीडिंग है एंड टाइमलेस रीडिंग है। जनरल रीडिंग है, सभी लोग देख सकते हैं, नो टाइम बाउंडेशन। एंड बहुत सारी बाकी की डिटेल्स के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर सकते हो डियर गाइस। सो देखते हैं कि आपके जो पर्सन है उनकी एनर्जीज़ आपको लेकर क्या है और वो आपके लेकर क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है उनके माइंड में। सो 3 ऑफ सोर्ड्स, ओ माय गॉड, 3 ऑफ सोर्ड्स, ओ माय गॉड। आपके पर्सन की 3 ऑफ सोर्ड्स में एनर्जीज जा रही है। भाई आपके पर्सन तो दिल टूट रहा है। यहाँ पर जो मैं एनर्जीज देख रही हूँ, इनकी एनर्जीज़ को देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई उनका दिल टूट रहा है, आपकी बात नहीं हो रही है उनसे, या फिर आप दोनों के बीच में डिस्टर्बेंस आ गया है, दूरियां हो गई हैं, कुछ तो हुआ है ऐसा। क्योंकि यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि आज आपके पर्सन का दिल टूट रहा है बहुत ज़्यादा। मैसेज भी निकालेंगे, ठीक है, कि आखिर इनका जो दिल है वो टूट क्यों रहा है इतना ज़्यादा। आपकी याद आ रही है, आपको मिस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस पे भी मुझे एनर्जीज दिख रही है आपके पर्सन की। और ऐसा लग रहा है कि मतलब हाँ, वो आपको चाहते हैं कि आप जो है वो लौट आओ। कहीं किसी प्रॉब्लम में भी ये इंसान फंसा हुआ है, ये भी चीज़ मुझे दिख रही है। क्योंकि अगर आपका इतने टाइम से इनके साथ कांटेक्ट नहीं हुआ है, मान लीजिए कांटेक्ट ही नहीं किया है, मान लीजिए, और ब्लॉक करके चले गए हैं, या फिर रिस्पॉन्स नहीं दिया होगा आपको, क्योंकि एनर्जी जो मेरे को दिख रही है ना, या जो मुझे बहुत ज़्यादा तेज़ी से मिल रही है, उसमें ये अपनी फीलिंग्स भी आपके साथ शेयर नहीं कर रहे होंगे, क्योंकि एनर्जीज़ यहाँ पर है नहीं फीलिंग शेयर करने की, बात करने की। चुप करके बैठे हुए हैं, लेकिन बहुत परेशान दिख रहे हैं। खुद की लाइफ में बहुत स्ट्रेस है, बहुत टेंशन है खुद की लाइफ में, और आपके साथ रिलेशनशिप चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं या तो आपसे बात नहीं कर रहे हैं, या फिर कुछ आप दोनों के बीच में डिस्टर्बेंस हो गया है जिस वजह से साइलेंस होकर बैठ गए हैं। क्योंकि बड़ी ज़्यादा उलझन दिख रही है मुझे इनकी लाइफ में इस समय पर। और देखेंगे और आगे क्या एनर्जीज आ रही है। 3 ऑफ वैंड्स भी है यहाँ पर। देखो ये जो पर्सन है इनकी एनर्जीज को कि 3 ऑफ सोर्ड्स के बाद जो एनर्जीज आ रही है वो पॉजिटिव फीलिंग्स दिख रही है, मतलब आपके लिए। एंड द फूल का भी कार्ड्स है। तो देखो मेन चीज़ है कि ये पर्सन आपको पसंद करता है, सबसे पहली चीज़ इस कार्ड में जो एनर्जीज आ रही है। दूसरी चीज़, इनकी लाइफ में आपसे ये बहुत ज़्यादा, मतलब इनको बहुत ज़्यादा आपसे एक्सपेक्टेशन है, ठीक है। और शुरू से ही आई थिंक, क्योंकि 7 ऑफ कप्स भी है, तो शुरू से ही इन्होंने आपको लेकर ड्रीम्स देखे थे। और जब आप मिले थे, ठीक है, जब आपका मतलब आप लोग एक दूसरे के साथ मिले थे या आपका रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ था, तो कहीं ना कहीं इन्होंने बहुत ही तेज़ी से आपकी तरफ हाथ बढ़ाया होगा इस रिलेशनशिप के लिए, क्योंकि मैं इस एनर्जीज़ को देख रही हूँ। और आपसे मिलने के बाद इनको ऐसा लगा कि हाँ, ये जो पर्सन है, यही पर्सन जो है वो मेरे लिए एक राइट पर्सन है। क्योंकि इनकी जो हिडन फीलिंग्स आ रही हैं, वो हिडन फीलिंग्स में मुझे जो एनर्जीज इनकी 3 ऑफ सोर्ड्स की दिख रही है, उस एनर्जीज़ को देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि मतलब इन्होंने हमेशा से आप ही की चाहत रखी, हमेशा से आप ही के बारे में सोचते रहे। लेकिन आप दोनों के बीच में इस समय पर बहुत दूरियां दिखाई दे रही हैं, बहुत ही ज़्यादा दूरियां। तो ये जो दूरियां हैं ये किसी और पर्सन की वजह से भी मोस्टली दिख रही हैं। दूसरा, नो कांटेक्ट सिचुएशन में पूरी तरीके से अकेलापन लाइफ में है। बहुत कुछ इनकी, ऐसा नहीं है कि लाइफ में लोग नहीं हैं बात करने के लिए, या फिर फ्रेंड सर्कल या फिर कोई है नहीं, ऐसा नहीं है। इनकी लाइफ में आप नहीं हो, क्योंकि ये आपको चाहते हैं, ये आपकी ज़िंदगी में आना चाहते हैं दोबारा से, या फिर आपके साथ रहना चाहते हैं लॉन्ग टाइम तक। लेकिन आप दोनों के बीच में मुझे ये भी चीज़ दिख रही है कि किसी की एंट्री है, किसी की इन्वॉल्वमेंट है, और बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है। जिस भी इंसान की इन्वॉल्वमेंट है
और वो इंसान, वो पर्सन जिसकी इन्वॉल्वमेंट है, वो इंसान इनके साथ ढंग से नहीं रहता है, नहीं पेश आता है, झगड़े बहुत होते हैं, अंडरस्टैंडिंग ठीक नहीं है। एक भी चीज़ ऐसी नहीं है जो कहीं ना कहीं जिनको इस चीज़ से सेटिस्फेक्शन हो कि हाँ चलो ये भी मेरी जो है वो मुझे समझते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं। नहीं, ये बल्कि आपसे दूरियों में ये दूरियां तो हैं आपसे, लेकिन इनकी ज़िंदगी और उलझती जा रही है, उलझती जा रही है डे बाय डे। मतलब मैं इनको देख रही हूँ, इनकी प्रॉब्लम्स बढ़ती जा रही हैं, ये चीज़ दिख रही है। दूसरा, आपसे इन्होंने जो वादा किया था वो वादा भी इन्होंने तोड़कर उस वादे को भी तोड़ दिया, मैं ये भी देख रही हूँ। और आज इनको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस भी हो रहा है, 3 ऑफ सोर्ड्स में जा रहे हैं। मुझे किसी पर्सन की इन्वॉल्वमेंट दिख रही है डियर गाइस, बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट दिख रही है, जिस वजह से भी हो सकता है कि इन्होंने आपकी बात नहीं सुनी हो। क्योंकि पूरी तरीके से मतलब मुझे इन्वॉल्वमेंट जिसकी भी है, एक जो भी लेडी पर्सन भी हो सकता है, कोई मेल पर्सन भी हो सकता है, लेकिन आपके पर्सन आज उस इंसान के साथ बहुत परेशान है, फंसाव महसूस कर रहे हैं, उनसे बाहर भी आना चाहते हैं, मैं ये भी चीज़ देख रही हूँ। ओके, तो यहाँ पर ये एनर्जीज इनकी दिख रही है। मैं कुछ मैसेज लेना चाहती हूँ कि एक्चुअल में एक मैसेज मैं लेना चाहती हूँ इनका, ठीक है। सो एंजल्स प्लीज़ गाइड करें एक्चुअल में क्या है, इनकी क्या कहना, क्या चाहते हैं जो भी ये पर्सन है, क्या मैसेज देना चाहते हैं, प्लीज़ यूनिवर्स। ओके, देखिए आपके पर्सन क्योंकि जो 3 ऑफ सोर्ड्स है, मैंने इसको जो डिफ़ाइन किया है, तो इसमें ये पर्सन का मैसेज निकल कर आया है। आपका जो पर्सन है, जो उसकी फीलिंग्स हैं, देखो वो फीलिंग्स तो उस समय तो उन्होंने बहुत ही ज़्यादा मेरे ख्याल में, क्योंकि देखो आज इनको बहुत ज़्यादा गिल्ट हो रहा है, और इस कार्ड से मुझे ऐसा लग रहा है कि पहले ही बहुत नज़दीक आए, बाद में इन्होंने पूरी तरीके से आपसे दूरियां बना ली। और मैं भी ख्याल में आप बहुत ज़्यादा मैसेज वगैरह भी किया होगा डेफिनेटली आपने, क्योंकि कार्ड्स में एनर्जीज दिख रही है, तभी आपको समझते हैं कि हाँ शायद आप इनका साथ दोगे, क्योंकि 3 ऑफ वैंड्स है। तो कहीं ना कहीं इन्होंने आपको आजमा लिया है, आपसे दूर रहकर भी इन्होंने इस चीज़ को समझ ली है कि आप ही हो जो उनकी लाइफ में, मतलब इनकी लाइफ में आगे तक जा सकते हो। हालांकि इन्होंने बहुत ही ज़्यादा आपके साथ मतलब रोडली वेप किया होगा, क्योंकि दिल जो इनका टूटा है ना, जो ये रोकर आपसे बोल रहे हैं ना कि मुझे सेकंड चांस दे दो, ये चीज़ मुझे बहुत शॉकिंग लग रही है। क्योंकि अंदर से ये इंसान भले ही ऊपर से शो ना करे आपको, लेकिन अंदर से ये बहुत ज़्यादा मेरे को हार्ट दिख रहा है, ठीक है। एंड इनकी फीलिंग्स आपके लिए बहुत बहुत लविंग एंड बहुत प्योर है। दूरियां बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही हैं। अपनी जो हिडन फीलिंग्स हैं वो कह नहीं पाते हैं, ये खुलकर नहीं बोल पाते हैं आपके सामने। इस समय पर मैं देख रही हूँ बहुत साइलेंस है। जितना खुलकर ये आपसे पहले बोलते थे ना, उतना वो चीज़ें छुपाने लगे हैं। तो अभी इनका जो मैसेज है ना, जो वो यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि मुझे एक सेकंड चांस दे दो, मुझे अपनी ज़िंदगी में वापस आने दो। और ये समझ लो आप, ये इनकी बहुत ही प्योर फीलिंग्स है। इनका दिल आज आपके लिए रो रहा है, आज आपके लिए परेशान कर रहा है। मैं अभी भी इस कार्ड को भी मैं डिफ़ाइन करूँगी, क्योंकि इस समय जो मेरे को वाइब्रेशन मिल रही है, वो वाइब्रेशन मुझे इतनी ज़्यादा ऐसी लग रही है कि वो किसी थर्ड पार्टी में पूरी तरीके से फंसाव महसूस कर रहे हैं। और वो थर्ड पार्टी कहीं ना कहीं, या तो वो थर्ड पर्सन इनका पीछा नहीं छोड़ रहा है और इनको लगातार मतलब कंट्रोलिंग एनर्जीज, हो सकता है कि फैमिली हो, बहुत ही ज़्यादा बर्डन फैमिली का इनके ऊपर है, और इस बर्डन से ये पूरी तरीके से बाहर आना भी चाहते हैं, लेकिन ये विश्वास करते हैं कि हाँ भाई फैमिली है तो अगेंस्ट नहीं जाएंगे। लेकिन इनको ये नहीं पता है कि क्योंकि आप देख रहे हो यहाँ पर 7 कप है, और 7 कप में कोई भी एनर्जीज हो सकती है। तो यहाँ पर ये 7 कप बताने के लिए आया है कि आपके पर्सन की लाइफ में जो भी थर्ड पार्टी है, जो भी थर्ड पर्सन है, वो थर्ड पर्सन बहुत ही ज़्यादा इनको प्रॉब्लम दे रहा है, बहुत ही ज़्यादा इनको स्ट्रेस दे रहा है, और उस इंसान की ज़िंदगी में ये कतई नहीं रहना चाहते हैं, लेकिन पूरा फंसाव इनकी लाइफ में हो चुका है। तो कहीं ना कहीं
क्योंकि ये आपसे जो मतलब जैसे मैं कह रही हूँ कि बहुत ज़्यादा सैड होकर, क्योंकि इनकी जो एनर्जीज आ रही है उससे मुझे बहुत सैड फीलिंग्स मेरे को मिल रही हैं आपके पर्सन की। तो जो इन्होंने आपके साथ मिसबिहेव किया है या फिर अचानक आपको बिना बताए आपसे रिश्ता तोड़ दिया, लाख एफर्ट करने के बाद आपके, तो आज इन्हें ये लग रहा है कि अगर ये आपके पास आएंगे, मतलब इनको ये तो पता है कि हाँ आप इनको बहुत ज़्यादा, आपने इनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया और आपसे बहुत एक्सपेक्टेशन इनको, लेकिन आप इस चीज़ को समझिए ना कि आपने, आपसे तो एक्सपेक्टेशन है इनको कि आपने इनके लिए बहुत कुछ किया, लेकिन इनको अपने ऊपर मतलब बहुत ज़्यादा इनको गुस्सा आता है और अपने ऊपर इन्हें बिल्कुल विश्वास ये चीज़ का नहीं है, क्योंकि इन्होंने आपके साथ इतना ज़्यादा मिसबिहेव किया है कि आज इन्हें शेमलेस फील होता है। आप आई होप सो आप अंडरस्टैंड कर रहे होगे मेरी बात को। इन्हें खुद ये महसूस हो रहा है, क्योंकि बना बनाया एक खूबसूरत रिलेशनशिप को तोड़ना आसान नहीं होता है, और अगर कोई भी इंसान इसको तोड़ता है तो जो तोड़ता है ना, फिर दोबारा जब वो सेकंड चांस मांगता है तो उसको वही पेन होता है, उसको फील होता है कि मैं हक क्या रखता हूँ सेकंड चांस मांगने का, मैंने तो इतना मिसबिहेव किया। ये आपके पर्सन की एनर्जीज आ रही है। उसको पता है कि उसने इतना ज़्यादा आपके साथ दूरियां बढ़ा ली और कहीं ना कहीं ब्लेम करना, झगड़ना, छोटी छोटी बातों पर लड़ाई कर लेना, लग रहा है कि वो पर्सन ही नहीं है ये आपका, ये पर्सन ही चेंज हो गया। जो पर्सन कल तक आपकी एक बात को कितनी कितनी देर तक सुनता था, एक्सप्लेन करता था और कहता था कि और कुछ बोलो, कुछ बताओ, लाइक आज वो आपके लाख कहने पर भी आपसे दूर भाग रहा है। तो ये चीज़ इनको पता है, तो ये जब ये सेकंड चांस मांग रहे हैं तो रिक्वेस्ट कर रहे हैं आपसे, इनकी जो एनर्जीज आ रही ना वो बहुत ही ज़्यादा मेरे को डिस्टर्ब ही मैं बोलूँगी, बहुत डिस्टर्ब आ रही है, क्योंकि ये इस चीज़ को अच्छी तरह समझ चुके हैं। जो दिल ये टूटा, ये कार्ड आपको दिख रहा होगा 3 ऑफ सोर्ड्स का एक कार्ड है ये। एनर्जीज मैं मुझे पता है कि मुझे कितनी एनर्जीज मिल रही है, इतनी तो मैं बता भी नहीं पा रही हूँ जितनी एनर्जीज मैं रिसीव कर रही हूँ इस समय। आपके पर्सन की पेनफुल एनर्जीज हैं, और यकीन मानिए कि आज इनकी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम है जो दिख रहा है उस हिसाब से, और आपके साथ अगर ये होते तो इनकी लाइफ बहुत अच्छी होती, और यही चीज़ का आज इनको सबसे ज़्यादा इनको इसी चीज़ का स्ट्रेस हो रहा है। मेरे को रिलेशनशिप कौन कौन से नज़र आ रहे हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल एनर्जीज भी यहाँ दिख रही है। डिफरेंट साइड मैरिड आप हो सकते हो डियर गाइज, और क्योंकि डिफरेंट साइड मैरिड में मुझे यहाँ पर दिख रहा है, हो सकता है कि आप ये सिंगल हो या आप सिंगल हो, ये मैरिड हो या आप, क्योंकि एनर्जीज ऐसी आ रही है, और कहीं ना कहीं भरोसा किया था लेकिन वो चीज़ें डिस्टर्ब हो गई। और मैरिज का कनेक्शन आपका दिख रहा है कि आप लोग बोथ आर मैरिड, और हो सकता है कि आपने मैरिड कर ली हो लेकिन पब्लिश नहीं की हो, या फिर आप ऑलरेडी मैरिड पर्सन हो आप दोनों, और काफ़ी अच्छे से आपका रिलेशनशिप चल रहा था, और हो सकता है कि आप रिसेंटली आपकी मैरिड हो या फिर आप रिसेंटली मैरिड करने वाले हो, ये भी सिचुएशन हो सकती है। लेकिन ये जो थर्ड पर्सन है, ये जो क्वीन ऑफ वैंड्स की एनर्जीज आ रही है, इस पर्सन की इन्वॉल्वमेंट आपकी मैरिड लाइफ या आपका मैरिड जैसा कनेक्शन, या आप दोनों के बीच में मान लीजिए आपका मैरिड जैसा कोई कनेक्शन नहीं, ना आप किसी मैरिड के लिए देख रहे हो, आप किसी और रिलेशनशिप के लिए देख रहे हो, फैमिली फ्रेंड्स लाइक किसी के लिए, तो मैं आपसे इतना कहूँगी कि आप दोनों के बीच में, आप हो सकता है कि आप दोनों फ्रेंड्स हो सकता है कि आप सेम जेंडर में हो, लेकिन ये जो एनर्जीज आ रही है, ये एक ऐसे इंसान की एनर्जीज आ रही है जो आपके रिलेशनशिप को डिस्टर्ब करने में सबसे अहम भूमिका यही रखते हैं। सो मेन जो मेंबर है, मतलब पूरी तरीके से डिस्टर्ब करने वाला, वन एंड ओनली वन, वो इंसान मुझे यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है। और आपके पर्सन का भी मैं बोलूँगी कि आपके पर्सन ने इसकी बहुत बातें मानी है, इस इंसान की, इनके ऊपर बहुत गहरा विश्वास, और आज 3 ऑफ सोर्ड्स में आ रहे हैं तो इतना भरोसा किया इन्होंने,
अपने रिश्ते को तोड़कर, तो आज तो पेनफुल हो गई ना। तो ये चीज़ मेरे को दिख रही है। राशियाँ मैं बताना चाहूँगी मुझे, स्कॉर्पियो, ओ माय गॉड, यहाँ पर तो क्वीन ऑफ सोर्ड्स भी है। ओके, तो इसका मतलब पूरी तरीके से आपके पर्सन घिर चुके हैं थर्ड पर्सन में, और जिस वजह से ही मतलब काफ़ी ज़्यादा आपके बीच में रिलेशनशिप डिस्टर्ब हो गया है, ठीक है। लेकिन ये आपसे सेकंड चांस मांग रहे हैं और चाह रहे हैं। और एक बात और कहना चाहूँगी, कहीं ना कहीं ये जो पर्सन है, अगर ये आपके लाइफ में, क्योंकि जिस तरीके से इनकी एनर्जीज दिख रही है, इस एनर्जीज के अकॉर्डिंग आएंगे तो ये आपकी लाइफ में ही, आप ही की लाइफ में आएंगे। ये तो फैक्ट है कि ये आपके पास लौट कर आएंगे। लेकिन जब ये आएंगे ना, तब आप इनका जो रूप बदला हुआ देखोगे ना, तो आप शॉक्ड हो जाओगे। इतना अच्छा बिहेवियर इनका होगा, क्योंकि ये जो एनर्जीज दिख रही है ना, ये एनर्जीज़ को ये बहुत ज़्यादा मतलब फेस कर आएंगे, है ना। ये एनर्जीज उन्होंने फेस की है थर्ड पार्टी की, उसका झगड़ा, उसका अपनापन ना दिखाना, इनका उस पर विश्वास करना, उसका इनको धोखा देना, दोनों चीज़ें हैं, है ना। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें फेस कर चुके हैं। एंड फैमिली को भी इन्होंने बहुत ज़्यादा माना, लेकिन आई थिंक आपके पर्सन की फैमिली ने उनको सपोर्ट नहीं किया। तो गुस्सा भी बहुत ज़्यादा है इनके अंदर, गुस्सा बहुत ज़्यादा है आपके पर्सन के अंदर। हालांकि आपके पर्सन ने उस टाइम पर आपकी बात नहीं सुनी जब आपने शायद समझाया होगा। इवन अभी भी ऐसा सिचुएशन मेरे को कहीं कहीं दिख रही है कि आप बहुत कॉल कर रहे हो, बहुत मैसेज कर रहे हो, नहीं समझाने की कोशिश कर रहे हो कि चीज़ों को देखो, अंडरस्टैंड करो, लेकिन ये सुन नहीं रहे हैं। हो सकता है कि आपका रिश्ता अभी टूटा हो, क्योंकि एनर्जीज़ यहाँ पर जो मेरे को दिख रही है ना, बहुत ज़्यादा कहीं कहीं मुझे बहुत फ्रेश एनर्जीज़ दिख रही है। लग रहा है बहुत रिसेंटली ब्रेकअप हुआ है आपका, कहीं कहीं तो बहुत टाइम हो गया ब्रेकअप हुए, लेकिन कहीं कहीं रिसेंटली ब्रेकअप हुआ है। और तभी इनका 3 ऑफ सोर्ड्स में आ रहे हैं ये, और याद भी आपकी आ रही है, लेकिन कहीं कहीं गुस्सा भी है, नाराज़ भी हैं कहीं कहीं किसी किसी जगह पर, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो रही जो डिस्टर्ब हो रही हैं। कैप्रिकॉर्न, टॉरस, जेमिनी, स्कॉर्पियो, पाइसेस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस एंड कैंसर। ओवर थिंकिंग, माई गॉड, बहुत ज़्यादा दिन रात सोचने से क्या फ़ायदा, क्यों सोच रहे हैं इतना ज़्यादा आपके पर्सन, क्योंकि इतना जो मैं देख रही हूँ ना इनको इतना ज़्यादा इसलिए सोच रहे हैं ना, क्योंकि इनको लग रहा है कि मतलब इन्होंने आपके साथ ऐसा किया, गिल्ट हो रहा है इनको। अब आप ये समझ लीजिए, इनको गिल्ट हो रहा है। तो जेमिनी, लिब्रा की एनर्जीज आ रही है, एक्वेरियस, वर्गो की एनर्जीज आ रही है। यहाँ पर राशियाँ मैंने बता दी है, इतनी ही मुझे नज़र आ रही हैं। एंड आपकी एनर्जीज़ को अगर मैं इस तरफ देखूँ तो डियर गाइस, थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा, क्योंकि आपके पर्सन आपको अंडरस्टैंड कर रहे हैं। दूसरी चीज़, आप जितना एफर्ट्स आपने किया उतना ये थर्ड पार्टी जो मेरे को दिख रही है नहीं कर सकती। हालांकि आप गाइड कर रहे हो, मे भी हो सकता है कि आप अभी भी गाइड कर रहे हो और आपके पर्सन इस चीज़ को अंडरस्टैंड भी कर रहे हैं। तो इनके साथ आपका कनेक्शन तो जुड़ेगा, क्योंकि जो एनर्जीज़ मैं देख रही हूँ उसमें आपका कनेक्शन अगर ब्रेक भी हो गया है तो भी आपके कनेक्शन में एक न्यू एनर्जीज़ को मैं देख रही हूँ, होप देख रही हूँ मैं एक, है ना। लाइफ में कभी कभी क्या होता है ना कि होप ही ख़त्म हो जाती है, और अगर होप भी होती है ना, एक छोटी सी होप, एक बंद कमरे में एक छोटी सी रोशनी की किरण कभी कभी बहुत बड़ा उजाला कर देती है। तो एक होप मेरे को यहाँ पर दिख रही है, ठीक है। सो मुझे यहाँ पर होप दिख रही है, और आप देखिएगा इस एनर्जीज़ में, क्योंकि आपके पर्सन रियलाइज़ कर रहे हैं, आपका प्यार महसूस कर रहे हैं, आपको फील कर रहे हैं, वो चीज़ें अंडरस्टैंड कर रहे हैं जो आपने कल तक इन्हें समझाई थी और उनको समझ नहीं आ रही थी। आज वो चीज़ें अंडरस्टैंड कर रहे हैं आपके पर्सन, उन चीज़ों को महसूस कर रहे हैं। वो प्यार, वो अपनापन वो महसूस कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा आपका दिल दुखाया वो महसूस कर रहे हैं। सडन गए आपकी लाइफ से, इतना बड़ा इन्होंने आपके साथ, मतलब मैं क्या बोलूँ, मेरे को जो चीज़ें दिख रही है बहुत ज़्यादा मतलब दिल दुखा दिया आपका, मेरे को जो दिख रहा है। तो आज खुद रातों में सो नहीं पा रहे हैं, गिल्ट बहुत हो रहा है, पछतावा बहुत हो रहा है। जब थर्ड पार्टी उनकी सुनती नहीं है ना, और थर्ड पर्सन के साथ झगड़ा होता है ना, तब उनको सीधे आप ही की याद आती है।
सो यहाँ पर ये एनर्जीज़ हो रही है। सो यूनिवर्स से प्रेयर करूँगी, मैं एवरीडे प्रेयर करती हूँ कि जो भी मेरे सब्सक्राइबर हैं, यूनिवर्स प्लीज़ मेरे सब्सक्राइबर का रियूनियन हो जाए। जो भी मेरे सब्सक्राइब हैं, जो भी मुझे सब्सक्राइब करते हैं, यूनिवर्स प्लीज़ यूनिवर्स उनको सपोर्ट करें और उनका रियूनियन हो जाए। तो देखो यहाँ पर जो मैं एनर्जीज़ देख रही हूँ, इस समय की जो एनर्जीज़ आ रही है, कहीं कहीं पर मुझे लग रहा है कि करियर को लेकर या किसी बिजनेस को लेकर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है क्या, करियर में या बिजनेस को लेकर कहीं स्ट्रेस हो रहा है क्या। अगर है तो देखो मैं यहाँ पर बोलूँगी आपको कि अगर आपका बिजनेस इस समय पर डिस्टर्ब हो रहा है या फिर करियर इस समय डिस्टर्ब हो रहा है, तो समय थोड़ा सा अटका हुआ है आपके करियर के लिए और बिजनेस के लिए। लेकिन ये जब भी आपको ये रीडिंग मिलेगी, जिस भी समय मिलेगी, उसके 1 वीक के बाद की एनर्जीज आपके लिए अच्छी आ रही है, करियर के लिए भी और आपके जॉब के लिए भी, आपके जो भी प्रोफेशन है उसके लिए, या फिर जॉब वगैरह अगर आपने सर्च वगैरह कर रहे हो तो क्योंकि आफ्टर 1 वीक एनर्जीज अच्छी आ रही है करियर को लेकर। अभी थोड़ा सा करियर में क्या हो रहा है ना कि करियर में आपका थोड़ा सा माइंड मुझे लग रहा है कि स्टक हो रहा है मतलब करियर के तरफ थोड़ा सा करियर पर या तो ध्यान नहीं दे पा रहे हो, आप फोकस नहीं कर पा रहे हो। क्योंकि यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि आपके जो रिलेशनशिप में, क्योंकि एनर्जीज़ क्या होनी कि आपके रिलेशनशिप की जो एनर्जीज आ रही है उसमें आपके पर्सन के साथ आपका रियूनियन हो रहा है, ठीक है, रियूनियन हो सकता है और बहुत जल्द रियूनियन की एनर्जीज, अगर यही एनर्जीज रही तो स्ट्रॉन्ग चांसेस है बहुत जल्द, मतलब आपको गुड न्यूज़ मिलने वाली है इनकी तरफ से रियूनियन की। ये इनका कोई कॉल मैसेज आ सकता है, या फिर अगर आपकी कोई शादी वगैरह टूट गई थी या फिर शादी आप करना चाहते हो, मैरिज करना चाहते हो, मैरिज के बारे में इन्होंने कुछ आंसर नहीं दिया तो इनका आंसर अभी हाँ में आएगा। और क्योंकि एनर्जीज अच्छी है, समय जो है वो चेंज हो रहा है, काफ़ी मतलब अच्छा आ रहा है, क्योंकि आपका पर्सन बहुत ज़्यादा आपकी तरफ फोकस कर रहा है। दूसरा यहाँ पर करियर को लेकर अभी समय जो है वो थोड़ा स्ट्रक है, लेकिन आगे का समय अच्छा दिख रहा है मेरे को। सो पेशेंस रखें, क्योंकि आप थोड़ा फोकस कम कर रहे हैं करियर पर, थोड़ा फोकस बढ़ा दें इस समय पर, क्योंकि मुझे लग रहा है कि रिलेशनशिप की तरह की वजह से में भी जहाँ तक हो सकता है आपको हेल्थ इशूज़ या करियर में प्रॉब्लम्स आ रहे होंगे, क्योंकि ऐसा दिख रहा है मेरे को। सो दूसरी चीज़, आपके जो पर्सन है उनका तरफ से जो कार्ड आया हुआ वो कार्ड बहुत मतलब अच्छा है, स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं। डिफरेंट साइड मैरिड की एनर्जीज भी आ रही है यहाँ पर। एज डिफरेंस मेरे को बहुत दिख रहे हैं, आप लोग एज डिफरेंस हो सकते हो, लिव इन में रहे हो आप या फिर लव रिलेशनशिप आपका काफ़ी टाइम से चल रहा है, मैं इस चीज़ को देख रही हूँ, बहुत सालों से भी हो सकता है, बहुत सालों से आप रह रहे हो, अचानक फैमिली की तरफ से सपोर्ट मिलना बंद हो गया या फिर फैमिली ने मैरिज को मना कर दिया, तो आप इस चीज़ को लिए निश्चिंत रहें, क्योंकि ये पर्सन की जो मैं एनर्जीज देख रही हूँ, इस पर्सन के दिल में आपके लिए प्यार है। और यकीन मानिए अगर दिल में प्यार होता है किसी का भी तो वो कहीं ना कहीं लौटता है। और ये इंसान भले ही चुप है अभी, साइलेंस है, लेकिन इसके दिल में बहुत प्यार है आपको लेकर, एक साथ आप रहे हो बहुत लंबे समय तक, तो वो चीज़ें ये कभी नहीं भूल सकते। तो यहाँ पर जो एनर्जीज है ना 4 ऑफ पेंटिकल्स की, बहुत अच्छी एनर्जीज है, आपके दोनों को मिलाने वाली एनर्जीज यहाँ दिख रही है। सो डियर गाइज, आई होप से कनेक्ट की होगी मेरी रीडिंग। पर्सनली अगर आपको कोई भी मेरे से रीडिंग लेनी है, गाइडेंस लेनी है, आप ले सकते हैं। मेरा नंबर जो है वो वीडियो पर मिल जाएगा, वहाँ से लेकर सिर्फ मुझे मैसेज कीजिएगा, मेरी टीम आपको अपॉइंटमेंट दे देगी, फिर आप मुझसे बात कर सकते हैं, रीडिंग बुक कर सकते हैं। एंड टेक केयर, बाय बाय डियर गाइस।